नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 अलग अलग चरणों में चुनाव होने हैं। शुरुआती चरणों में उन जिलों में चुनाव होने हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति नहीं है। अंतिम चरणों में वहां चुनाव होंगे जहां बाढ़ की स्थिति, क्योंकि तब तक वहां पर जो जल स्तर है वो कम हो जाएगा, आम जनजीवन सामान्य हो जाएगा। इस वक्त कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि उन जिलों में अंत में चुनाव होगा। इसके साथ ही जैसे कोई नया अपडेट आता है मुझसे आपको इत्तला करते हैं। एक और अपडेट है, बता दें कि पंचायत चुनाव में कुल 6 पदों पे चुनाव होने हैं, जिनमें जिला परिषद और मुखिया के पद को लेकर होड़ रहती है। कहा जाता है कि इनके पास ज्यादा अधिकार है, लेकिन इस बार सरपंच के पद को भी ज्यादा अधिकार देने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि पंचायती राज विभाग ने फैसला किया है कि पंचायत चुनाव के बाद अब सरपंच के पद को भी ताकतवर बनाया जाएगा और मुखिया पद के समकक्ष में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि सरपंच को अब यह अधिकार मिलेगा कि वो पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा दें, साथ ही साथ सड़कों का रखरखाव रखें और सिंचाई की व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो इसको लेकर काम करें। इसके साथ ही साथ कुछ वित्तीय ताकतें भी दी जाएंगी और विकास कार्य योजना को सामने लाना, प्रस्ताव पास कराना और बाकायदा उसके लिए पूंजी के लिए कैसे व्यवस्था हो, उसको उसकी कैसे खर्च हो, ये सारा काम जो अब सरपंच करेंगे। वहीं मुखिया के पास ग्राम सभा बुलाने का अधिकार होगा, अध्यक्षता करने का अधिकार होगा, हालांकि अधिकार सरपंच के पास भी होगा। इसके अलावा मुखिया जो है योजनाओं के लिए जो पंजी आती है उस पर निगरानी करने का अधिकार होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश है कि सरपंच और मुखिया का जो अधिकार है उसको बांट दिया जाए। कहीं ना कहीं मुखिया के अधिकार को थोड़ा कम किया गया है, वहीं सरपंच के अधिकार को बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ सरपंच पे जिम्मेवारी होगी कि वो अगर पंचायत में कहीं भी दाह संस्कार के लिए जगह है या फिर कब्रिस्तान है तो उसके रख रखाव का भी अधिकार जो है वो सरपंच के पास होगा। इसके अलावा आपदा की स्थिति में जो सरपंच होंगे उनको यह अधिकार होगा कि अपने कोटे से वो 25,000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस बार की कोशिश होगी कि मुखिया पद के साथ साथ सरपंच के पद को भी मजबूती दी जाए। इसके साथ साथ बता दें कि कुल 6 पदों के लिए 2.5 लाख पदों पर जो है चुनाव होने हैं। ये माना जा रहा है कि लगभग 10 लाख लोग जो है वो नामांकन दर्ज करेंगे। तो जल्द अब जो है 24 सितंबर से चुनाव होगा। इसके बाद जल्द ही जो है 12 दिसंबर के बाद 48 घंटों के अंदर मतगणना की गिनती होगी और फिर से जो तमाम जो योजनाएं जो रुकी हुई हैं ग्राम पंचायत की वजह से आचार संहिता के लागू होने के बाद, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद से जो है जल्द जो तमाम योजनाएं हैं जो पंचायती राज विभाग ने फैसला किया है उसको लेकर काम भी शुरू हो जाएगा। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।